नमस्ते। मैं सबसे पहले आपको मेरे बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम है देवराव तुलसीराम वांड्रे, फिटिंग इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर। तो फिटिंग शॉप का प्रैक्टिकल अपने को करना है, तो फिटिंग शॉप के प्रैक्टिकल के लिए जो जॉब बनाना है अपने को, उसके लिए अपने जो टूल्स है, अपन जो टूल्स यूज करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो फिटिंग शॉप में अपन स्टेप बाय स्टेप टूल्स जो यूज करते हैं, तो पहले है जॉब का फर्स्ट ऑपरेशन है मेजरिंग। कोई भी जॉब अपने को करना है तो मेटल कौन सा है वो जानकारी चाहिए। तो अपन जो जॉब बना रहे हैं उसका मेटल है एमएस। एमएस मीन्स माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की ये फ्लैट पट्टी है, उसके ऊपर अपने को जॉब कराना है। तो उसके लिए मेजरिंग के लिए अपन मेंस टूल्स है स्टील रूल, ब्रास रूल, प्लास्टिक रूल, ऐसी मेजरिंग स्केल आती है। तो इसको ये स्टील की है इसलिए अपन स्टील रूल बोलते, प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक बोलते। और ब्रास रूल अपने यहाँ ब्रास रूल यूज नहीं होती, स्मिथी सेक्शन में उसका यूज होता है, क्योंकि गर्म जॉब के मेजरमेंट करना है अपने को, तो उसके ऊपर स्टील के ऊपर कोटिंग रहता है स्टील का, तो वो गर्म जॉब का मेजर करते समय जल जाते और उसका छिलटा निकलता है, इसलिए उसकी लाइनिंग दिखती नहीं, इसलिए उसको ब्रास रूल को अपन स्मिथी यूज में करते हैं। बाद में बाकी शॉप में अपन स्टील रूल यूज करते हैं। यहाँ अगर अपन प्लास्टिक स्केल अगर यूज किया तो क्या होता है, उसकी जो लाइनिंग है वो दिखेंगी नहीं, क्योंकि ये मेटल है, मेटल के ऊपर वो घस के रफ आ जाएंगे और दिखेगी नहीं, इसलिए अपन स्टील रूल यूज करते हैं। तो इसमें 6 इंच का आता है, 12 इंच का आता है, तो ये 12 इंच की है। दूसरा है मेजरिंग टेप, स्टील मेजरिंग टेप। जैसे कि अपनी को फ्लैट मान लीजिए इससे बड़ी अपनी फ्लैट है, जैसे कि 3 फीट, 5 फीट, 7 फीट, तो उसके लिए लंबा जॉब रहा तो उसके लिए अपन मेजरिंग टेप यूज करते हैं। ये 3 मीटर का है। बाद में वर्नियर कैलीपर का एग्जैक्ट अपने को मेजरमेंट कराना है कोई भी जॉब का, तो उसके लिए है वर्नियर कैलीपर। ये वर्नियर कैलीपर का यूज कैसा करना है, ये है 8 इंच का। 8 इंच का इसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर है इंच और सेंटीमीटर की मार्किंग, और इसमें है एमएम और सेंटीमीटर की मार्किंग वर्नियर स्केल की। तो इसके जो ऊपर के 2 वर्नियर टीथ है और नीचे के, ये दोनों का यूज, और ये डीप का डिस्टेंस लेने के लिए ये डंडी। तो यह है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो अपने को अब अगर इंटरनल डिस्टेंस लेना है, मान लीजिए ये जो एंगल प्लेट है इसका इंटरनल डिस्टेंस लेना है, तो ये पार्ट का अपन यूज करते हैं। और जो भी है वर्नियर स्केल और मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल का 0 जिस लाइन पे तंतोतंत मैच होता है वो उसका मेजरमेंट। और बाहर साइड से अगर अपने को लेना है, बाहर का डिस्टेंस लेना है, तो इसका अपन यूज करते, ये होगा बाहर का। और डीप मान लीजिए इसका खड्डे का लेना है, तो इसके लिए ये डंडी का मेजरमेंट करके ये रेस्टिंग करते हैं यहाँ पे, और ये जो आएगा उसका वो मेजर। ऐसे 3 पार्ट में अपन मेजर करते हैं उसको। और अपने को मेजर करते समय मेजर वही अपने को कायम रखना है, तो उसके लिए ये नट जो दिया है उसको टाइट कर दो, मेजर वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये स्प्रिंग डिवाइडर है और ये आउटसाइड स्प्रिंग डिवाइडर। जैसे कि एखादा मान लीजिए अपने को बाह्य अगर उसका मेजरमेंट कराना है बाहर का, तो अपन इसको टाइट कर दीजिए, ये हो गया बाहर का। ये मेजर लेने के बाद इसको अपन स्टील रूल के ऊपर माउंट करते हैं, उसका ये हो गया मेजर। और
यह है स्प्रिंग डिवाइडर। स्प्रिंग डिवाइडर जहाँ अपने को कई सर्कल कटिंग करना है या सर्कल निकालना है तो उसके लिए अपन उसको पहले सेंटर पंच से ऐसा पॉइंट मार लेते कि ताकि ये सटक ना जाए। ये मार्किंग हो गया। उसके ऊपर इसका टीथ रखो और सर्कल निकाल लो। ये हो गया इसका मेन पर्पज। और सेम आउटसाइड इनसाइड कैलिपर सेम वैसा ही आता है, लेकिन उसके जो टीथ है वो बाहर साइड में यल साइड में झुके हुए रहते, तो उसका है इंटरनल अपने को मेजरमेंट लेने के लिए, ऐसे इंटरनल मेजरमेंट के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद अभी अपना मेजरिंग के बारे में मालूमात हो गई। उसके बाद है अपने को मार्किंग के लिए अपन स्क्राइबर यूज करते हैं। स्क्राइबर की ये हेक्सा ब्लेड है। हेक्सा ब्लेड का पॉइंट जैसा है, इसमें एक शार्प वाला आता है, एक 45 डिग्री का टीथ आता है। तो उसके ऊपर ऐसे अपन स्केल से ऐसे मार्किंग करते हैं, स्केल पकड़ के मार्किंग करते हैं। तो ये मार्किंग अपन जब अभी अपने को दिख रही है नज़दीक से, लेकिन जब अपन जॉब करते समय, ऑपरेशन करते समय ये मार्किंग मिट जाती है, दिखती नहीं क्लियर। तो इसके लिए परमानेंट मार्किंग के लिए अपन क्या करते हैं, सेंटर पंच। यह है सेंटर पंच का ये है टीथ, और यह है शांक, और यह है हेड। तो सेंटर पंच का मेन पर्पज यूज है अपने को ड्रिलिंग करते समय। ड्रिल इधर उधर सटक परफेक्ट 90 डिग्री में वहीं पे ड्रिल होना चाहिए, इसके लिए इसका यूज होता है। दूसरा होता है प्रिक पंच, पतली शीट वगैरह, शीट का वगैरह ऑपरेशन करना है या होल गिराना है तो उसके लिए प्रिक पंच। और दूसरा आता है डॉट पंच। अपने को लंबी अगर मार्किंग कराना है 10 mm, 20 mm, 25 mm, तो डॉट पंच से अपने को अपनी सेंटर पंच से टाइम लगता है, तो उसके लिए अपन डॉट पंच से, वो रहता है चिदल जैसा चपटा, उसके लिए। और चौथा पंच आता है हेलो पंच लेदर वर्क और पतली शीट में यूज करते हैं। जैसे कि अपने को वाइसर जैसे बनाना है, सर्कल उसका कट करना है, या बेल को छेद गिराना है, तो उसके लिए अपन हेलो पंच का यूज करते हैं। तो ये होगा, इसके 3 पार्ट है, ये टीथ है, ये शांक है, ये हेड है। और शांक के ऊपर ये नर्लिंग दी है, रफ लाइन जो दिख रही है ना, ये है नर्लिंग मतलब ये रफ है, हाथ से सटकना नहीं चाहिए, इसलिए इसको नर्लिंग किया है। तो ये मार्किंग करने के लिए इसका सपोर्टिंग टूल्स आता है हैमर से अपन ये जो लाइनिंग अभी की है, लाइनिंग के ऊपर अपन ऐसे सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस पे ऐसे मार्किंग करते हैं 90 डिग्री में। तो ये हो गया परमानेंट, ये खड्डा अभी मिटेगा नहीं। जहाँ से अपने को कटिंग करना है या जो भी ऑपरेशन कराना है, तो ये मार्किंग के हिसाब से अपन करते हैं। और यह है चीज़ल का यूज है अगर कहीं इंटरनल अगर कटिंग है, और ड्रिलिंग के बाद इंटरनल कटिंग अपन नज़दीक ड्रिलिंग करके उसको फिर दोनों ड्रिलिंग के बीच में जो गैप रहती है थोड़ी, उसकी कटिंग के लिए अपन चीज़ल, इसका 60 डिग्री में टीथ है, यह है इसका शांक, यह है हेड, यह है हाई स्पीड स्टील की बनी हुई। अब कटिंग हो गया, यह हो गया, मार्किंग हो गया, मेजरिंग हो गया। अब है कटिंग कराना। तो अपने को कटिंग करने के लिए हेक्सा फ्रेम है, ये फिक्स हेक्सा फ्रेम है। दूसरी है एडजस्टेबल, उसको कम ज़्यादा यहाँ रिवेट से उसको आगे पीछे कर सकते हैं, रिवेट से आगे भी। तो यह है ट्रू कट ब्लेड, इसमें यह है MS की बॉडी है इसकी, और ये प्लास्टिक का हैंडल दिया हुआ है, और यह है ट्रू कट ब्लेड। तो इसके टीथ है बारीक है, और इसके टीथ जो है अपने को कटिंग करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए सामने चाहिए। और ये ब्लेड फिटिंग करते समय ये ब्लेड ढीला नहीं रहना चाहिए। ये हाई स्पीड स्टील की है, कम ज़्यादा हो गई, लटक गई तो टूट जाती। तो इसके लिए अगर लूज रही ब्लेड, तो ब्लेड कटिंग करते समय क्या होती है, लपकती है। लपकने के बाद ये ब्लेड टूट जाती। तो ये फुल तरह से, इसको बोलते हैं विंग नट के सहारे उसको टाइट किया जाता है। टाइट करने के बाद उसको अपन कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो कटिंग के बाद अपन करते हैं फाइलिंग। तो फाइल है, टाइप्स ऑफ फाइल बोले तो
5 प्रकार की फाइल है। एक है फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल और राउंड फाइल और स्क्वायर फाइल। और छठवीं फाइल है वुड रफ फाइल। वो अपने शॉप में यूज नहीं होती, वो सिर्फ लेदर वर्क और कारपेंटरी शॉप में, उसके ऊपर अपन जब पंचर वाला पंचर दुरुस्त करता है वहाँ पे आपको मिलती है वो देखने को। तो यह है इसका एज, ये टीथ, ये फेस, ये हील और ये टंग जहाँ हैंडल फिट होता है। तो जैसे कि मेटल जब मार्केट से आता है तो उसको पॉलिशिंग किया हुआ रहता फ्लैट को, तो उसके ऊपर अपन डायरेक्ट अगर फाइल करना चाहते हैं तो फाइल सटकती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए ये टीथ का यूज इसलिए करते हैं कि इसको 45 डिग्री में ऐसा ये 45 डिग्री में रखना है और इसके स्क्रैचेस से इसकी पॉलिशिंग ऐसी निकालना है अपने को। इस तरह से, ताकि ब्लेड ताकि अपनी फाइल इसके ऊपर से स्लिप ना हो, इसलिए अपन टीथ से पहले उसको निकाल लेते, स्क्रैचेस कर लेते, उसके बाद अपन फाइल करते। ये हो गया फाइल। तो इसमें फाइल स्मूथ, सेकंड कट, रफ, अपनी रफ फाइल, मास्टर फाइल बोलते हैं अपन, रफ, सेकंड कट और स्मूथ। सेकंड कट बोले तो रफ का अपन जब अपन मटेरियल कट करते तो वो रफ रहता है, ज़्यादा एक्सेस मटेरियल निकालने के लिए अपन रफ फाइल यूज़ करते हैं। सेकंड कट का नॉर्मली अगर क्लियरेंस है तो उसके लिए सेकंड कट का यूज़ करते हैं। और फाइनली फिनिशिंग पूरा होने के बाद पॉलिश जैसा चकाकी आना चाहिए, इसलिए करते हैं उसका यूज़ स्मूथ फाइल का। ये होगा। उसके बाद अपने को जब जॉब कंप्लीट होने के बाद अपने को जॉब चेकिंग के लिए देना है तो उसको अपन ऑयल लगाते। हाँ, बाद में ड्रिलिंग लास्ट नहीं, ये इसके पहले अपन जॉब का 90 चेक करने के लिए एक टूल्स है, ये है ट्राई स्क्योर, मेन ट्राई स्क्योर। इसका ये है ब्लेड, ये है स्टॉक। 90 डिग्री जिस साइड से जॉब पहले 90 डिग्री है उस साइड स्टॉक के साइड से लगाना, अनमेजर साइड ब्लेड के साइड से लगाना। ये देखो, यहाँ से जो उजाला दिखता है तो यह है अनमेजर इतना। दूसरी तरफ से ऐसा भी तुम चेक कर सकते हैं, स्टॉक साइड लगाओ और यहाँ से चेक करो, ये पूरी लाइन आपको ये एक्सेस है, तो इसको अपने को फाइल कराना है, ठीक है। और सरफेस चेक करना है तो सरफेस में भी अपन फाइल करते तो एक साइड से करते फिर दूसरे साइड से करते। इसमें क्या है, कोई पोर्शन टेपर आता है, कोई दब जाता है, तो उसके लिए चेक करने के लिए ये स्टॉक का ब्लेड जो है, ये ब्लेड साइड से जहाँ अपने को उजाला दिखता है, ऐसा गैप एयर दिखती है, वो है क्लियरेंस, तो वहाँ पे अपने को फाइल करना है उस तरफ से, ठीक है। उसके बाद है ड्रिलिंग। यह है ड्रिल बीट, ये हैंड ड्रिल मशीन है और वो है बेंच ड्रिलिंग मशीन। वो एक जगह फिट रहती, कितना भी जाली प्लेट रही तो भी उसको अपन हैंड ड्रिल से 3 या 5 mm के थिकनेस के प्लेट के ऊपर अपन ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ड्रिलिंग करते समय अपने को ड्रिल करना है तो सेंटर पॉइंट से पहले अपन मार्किंग करते हैं, उसके ऊपर ड्रिल का टीथ आना चाहिए, इधर उधर नहीं, बराबर परफेक्ट वही जगह ड्रिलिंग होगा। तो यह है हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल का ये है हैंडल, यह है चक, चक में ड्रिल बिट फिट होता है और चक आर्बर के सहारे फिटिंग रहता है। तो अपने को जिस साइज का ड्रिल बिट यूज कराना है उस साइज का चेक यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अपने को और एक टूल्स है, जैसे कि मेजर अपने को चेक साइड में अपने को अगर चेक करना है मेजर जॉब को, तो यह है वर्नियर हाइट गेज। इसका भी लिस्ट काउंट है 0.02। तो इसके लिए ये एंगल जैसी है, इसलिए उसको एंगल प्लेट बोलते हैं। तो एंगल प्लेट के ऊपर यहाँ रहती है अपनी सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट MS की होती है, उसको ऑयलिंग और
ग्रीसिंग करके रखते हैं अपन, कार्बन नहीं चढ़ना चाहिए इसलिए, और वो सीधा ऐसा स्मूथली मार्क होना चाहिए, इसके लिए उसका यूज़ होता है। तो ये एंगल प्लेट के साथ अपन जो जाब है, जाब ऐसा पूरा 90 में चिपका देते हैं। उसके बाद अपने को जो मेजर करना है, ये थंब नट से इसको टाइट करो, ये हो गया सुना। इस तरह से अपन इसको मार्किंग करते हैं। इसकी प्रोसेस है, मेन सरफेस प्लेट पूरी मार्किंग होने के बाद ये मार्किंग हो गया, ये अब उसके ऊपर नीचे लेना है 5 mm पे, 10 mm पे, तो इसको मेजर करो। ये जो ग्लास है यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, और ये हो गई दूसरी लाइन। बाद में ये हो गई तीसरी लाइन। अब अपने को उसको क्रॉस में चेक बनाना है खड़े साइड में, तो इसको जाब को पलटा दो, फिर से इसका मेजर कर सकते तुम। ये हो गई एक लाइन। फिर हाई mm पे दूसरी, फिर तीसरी, ऐसी जितनी भी तुमको लाइन निकालना है, जितने भी मार्किंग कराना है उतनी मार्किंग कर सकते। ये मार्किंग अभी तुम्हारी सेमी परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट है, इसलिए अपने को परमानेंट मार्किंग के लिए अब वो लाइन के ऊपर अपन सेंटर पॉइंट से मार्किंग करते हैं। ठीक है, ये हो गए टूल्स। इसके अलावा भी टूल्स है, लेकिन जैसे जैसे अपन शॉप में जब भी तुम आओगे, तो जैसे जैसे ऑपरेशन अपने को सिलेबस के हिसाब से जो ऑपरेशन दिया है उस हिसाब से अपन टूल्स यूज़ करते हैं।